जूही की ताकर लगाई किनारी, पंकज के दिल को महंगा अंगिया वो लिबास की सोहत न्यारी। बेला को हार हमें गुलाब की, चंपा की बेंदी भाल समारी। फूलन हार विचित्र बनी, देखो कैसी समारी है प्यारे में प्यारी। अंग ही अंग जड़ाब जड़े और शीश बनी पगिया जड़तारी। मोतिन माल हिए लटके लटुआ लटके लट घूंगर वारी। पूरब कुंजन सोरस खान माधुरी मूरत नैन निहारी। चारों दिशान के महाविनाशक झुक झाके झरोखा में श्री बांके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की। हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि रवि कन्या अर्थात सूर्यपुत्री श्री यमुना जी के तट पर हम आप सभी एकत्रित होकर के पूर्व कुंभ से वृंदावन बैठक में संत महंत वैष्णवों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का आनंद, भगवत लीला का अनुकरण और अपने जीवन में इसका अनुसरण हमें करना है, ये शिक्षा ले रहे हैं। तत्पश्चात जीवनोपयोगी हमको ज्ञान यहाँ पर जो मिलता है वह जीवन संबंधी तो है ही, परंतु घर परिवार इत्यादि संसार सुधारक समाज सुधारक भी है। संत महंत की क्या कृपा, इनके आशीर्वाद की क्या कृपा, ये सभी हमको दर्शन और समझने के लिए मिलती है। आइए हम लोग दर्शन करें। सर्वप्रथम कि रानी द्रौपदी के ऊपर में संत कृपा किस प्रकार हुई। बिना विवेक के यह कुछ संभव है क्या? कहा कि नहीं, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव सबको। जिसके ऊपर प्रभु आप कृपा कर देते हैं। कहा कि नहीं, ऐसा थोड़े है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। क्या ये साधन नहीं है? जन्म जन्म क्यों करते हैं? कहा कि हे भगवान, आपकी बात तो ठीक ही है, परंतु सत्य बात वही है। भगवान कहते हैं कि ना हम बसाम देखो थे योगी नाम हृदय न चले, मत भक्ता यत्र गायत्री तत्र तृष्णामि नारायण। जो मेरा भक्त जिस समय जहाँ पर मुझे बुलाता है, करुण पुकार जब करता है, तो मैं ये नहीं सोचता कि इसने कितना कर्म किया, इसने कितना धर्म किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहंकार सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचि। मोक्ष देने के लिए तो ठीक है, कर्म बंधन है, परंतु मुझे पाने के लिए भक्त जब मुझे, अरे जब विदुरानी ने मुझे बुलाया तो क्या किया था? केवल मेरा नाम ही तो लिया था। कर्मा बाई ने क्या किया? भक्त मार्ग के पूरी गाथा में यदि देखा जाए तो भक्तों के चरित्र के अन्यथा और कुछ भी नहीं रहता। इसलिए आइए हम लोग दर्शन करते हैं केवल इसी बात के लिए। आज की लीला प्रसंग है कुंभ की महत्ता, संत की महत्ता, संत आशीर्वाद, संत कृपा की महत्ता, भक्त की महत्ता, वैष्णव की महत्ता। यहाँ पर कर्म का कोई बंधन नहीं है। यदि ऐसा होता तो गोपियों को इतना ज्ञान, परम ज्ञानी वैष्णव और ये उद्धव आकर के गोपियों का शिष्यत्व ग्रहण करते नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु
जब भी कुंभ लगता है तब संत महंत वहाँ पर पधारते हैं। तीर्थराज में जाकर के हम आप सभी लोग पुण्य लाभ लेते हैं। किस प्रकार? माघ मकर गति रवि चाँद होई, किन्नर नर सहनी, तीर्थपति आर सब कोई। तीर्थपति अर्थात प्रयागराज, जो राजाओं का, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। वहाँ पर जब कुंभ लगता है तो सभी लोग उस पुण्य लाभ लेने के लिए, स्नान करने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए पहुँचते हैं। और वहाँ पर सागर मज्जे सखर त्रिवेणी का स्नान करते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जी का दर्शन यहाँ पर नहीं होता है, परंतु सरस्वती का संतों ने यही भाव दिया है कि जो संत भक्त अर्थात जो हमारे आचार्य मुख से निसृत होने वाली ग्रंथ गाथा है, भगवंत गाथा है, संत गाथा है, वैष्णव गाथा है, यही सरस्वती का स्वरूप है। और इसमें अवगाहन करना अर्थात त्रिवेणी में जो स्नान करने का फल है वह तो मिलता ही है, पर परोक्ष रूप में मिलता है। प्रत्यक्ष रूप में जो मिलता है वह तो केवल इनकी वाणी से हम लोग जो तृप्त होते हैं उसी का आनंद हमको मिलता है। तो आज आइए लीला प्रसंग में एक बार दुर्वासा ऋषि माघ नगर रवि योग हुई। माघ महीने में यह योग बनता है और स्नान करने के लिए पधारे। वहीं पर रानी द्रौपदी भी आने वाली है। तो आइए पूर्व में हम विचार सुने ऋषि दुर्वासा। नारायण भगवान की जय। आनंद कंद परात्पर परमात्मा जीव के ऊपर दया करते हैं तो उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। यद्यपि सभी जीवात्मा परमात्मा के ही अंश हैं, पर जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। शास्त्र में कहा गया, दुर्लभो मानसो जन्म देही नाम क्षण भंगुर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देही तो प्रत्येक जीव को प्राप्त होती है। मनुष्य देही परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। कहो आचार्य कहते हैं, कहो कि कर करुणाकर देही देख ईश मिल हेतु सनेही। परात्पर परमात्मा जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसे मनुष्य बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा का भजन कर सकता है, तप कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, दान कर सकता है, और कोई प्राणी नहीं। और यदि मनुष्य जीवन पाकर भी प्रभु की भक्ति नहीं की, प्रभु का चिंतन नहीं किया, उस तत्व को नहीं जाना जिस तत्व को जानने के लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है,
तो जो कुछ जाना है पृथ्वी पर वो सब व्यर्थ हो जाता है। जाना तुमने जननी भाई भगनी बंधु बांधव को मन से अपनाना, साथ दुख को धर्म जाना सभी, अधिक जानना भी गले फांसी लगाना है। जन्म लेके जान लेके जाल में पड़ा है जीव, जीवन भर जाना फिर भी रहा जाना है। सब कुछ जाना किंतु कुछ भी नहीं जाना, उसको नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। लौट करके जहां जाना है उसे नहीं जान सके तो संसार में जो ज्ञान अर्जन किया है वो सब व्यर्थ है। और उस तत्व को जलाने वाले ही संत। संत इस समय एकत्रित हैं प्रयागराज में, चलते हैं समय का सदुपयोग करते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए प्रयागराज संत महंतों के दर्शन करेंगे। क्योंकि भूमि परत आज मकर संक्रांति का महापावन पर्व है और आज के दिन दान पुण्य कर माँ गंगा स्नान में गंगा करने का बड़ा महत्व बताया गया है। तो सखी चलो चलकर के माँ गंगा में स्नान करेंगी और दान पुण्य कर अपने इस जीवन को सफल बनाएंगे। चलो सखी। इस प्रकार रानी जी वीआईपी घाट भी बनते हैं और इनकी परंतु नहीं, मन की भावना इतनी अच्छी कि जहाँ पर संत भक्त वैष्णव स्नान करते हैं, हम राजा हों तो क्या, हम किसी के दर्शन तो करें, हम जाकर के उनके आशीर्वाद का लाभ तो लें। ऐसा भाव करते हुए आज जो विशेष घाट है उसको छोड़ करके जहाँ पर आम जनमानस संत महंत कृपा करते हैं तो वहीं पर वह भी स्नान करने के लिए रानी आ रही है और यहाँ पर हृदय प्रसन्न हो गया। इतना सुंदर दृश्य, एक ओर तो माँ गंगा की धवलधार कल कल निनाद करते हुए प्रवाहित हो रही है। इनकी ये कलकली ध्वनि श्रवणेंद्रों के द्वारा हृदय स्थल में प्रवेश करती है तो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। गंगे गंगे कर भजन, यही जगत में सार है। कष्ट भी सब नष्ट होते, पाप भी सब छार है। भागीरथी से जीव को निस दिवस ही प्यार है, कहकर श्यानंद उड़ती शीघ्र मैया बाहर है। एक ओर माँ गंगा का दर्शन, दूसरी ओर माँ यमुना का दर्शन। यमुना मैया तेरा दर्शन मोहे भावे, यमुना मैया तेरा दर्शन मोहे भावे। यमुना के लिए संत जन कहते हैं यमुना जल अचवन करे, यमुना ही में नहाए। जहां जहां यमुना बहे तहां तहां यमुना नहाए। जहां होकर के वह यमुना का प्रवाह प्रवाहित होता है उस क्षेत्र में यमराज कभी अपना अधिकार नहीं जमाते। स्थान बड़ा सुंदर है, जल शून्य है। यहाँ अपने नित्य क्रम से निवृत्त हो, फिर चलेंगे संत महंतों के दर्शन करेंगे, उनके द्वारा भगवत चर्चा श्रवण करेंगे। और ऐसे विचार करके यमुना जी में स्नान करने के लिए गोता लगाया ही था। उसी समय रानी द्रौपदी वहाँ पर आई। यहाँ पर रानी द्रौपदी आ रही है स्नान करने के लिए। वहाँ पर
श्री दुर्वासा ऋषि का स्नान करते करते अंग वस्त्र अर्थात गोपी यमुना के प्रवाह में बह गई और वो द्रौपदी के संकोचवश त्रिवेणी से बाहर नहीं आ सकी। यमुना जल में ठंड में प्रातःकाल उसी के अंदर ही रहे और स्नान किया। यहाँ पर श्री द्रौपदी जी ने स्नान करके जब बाहर आए देखा, अरे ये तो ऋषि दुर्वासा मुझे प्रणाम करना था, लेकिन बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं, वयोवृद्ध शरीर है। दासी, ये मैं क्या देख रही हूँ? सामने जल में एक संत खड़े हैं। इन्होंने हमसे पहले माँ गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश किया था, परंतु न जाने क्या कारण है कि अभी तक माँ गंगा से बाहर निकल कर के नहीं आए हैं। दासी, कहीं इन्हें कोई कष्ट तो नहीं है? चलो चल कर के इनसे पूछते हैं। अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कथा हरि की कृपा मिलहि नहीं संता। संत भगवान, आपने हमसे पहले माँ गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश किया था, परंतु आप अभी जल में खड़े हुए हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? दासी को बताने के योग्य यदि कोई बात हो तो आप मुझे अवगत कराएं। क्या कारण है? क्या बताऊं तुम्हें, जिस समय मैं यहाँ पर आया था ये स्थान जल शून्य था, कोई नहीं था यहाँ पर। मैंने अपना कमंडल वस्तु आज किनारे रख करके वहाँ गंगा यमुना के मध्य गोता लगाया, इतने में ही तुम आ गए। मेरे साथ घटना ये घटी कि माँ गंगा के प्रवाह में मेरा कटी वस्त्र गोपी बह गया। संकोच के कारण बाहर निकल के मैं अपने वस्त्र तक नहीं पहुंच पाया हूँ, इतनी ही बात है। क्या कहा संत भगवान? आपका कटी वस्त्र माँ गंगा में बह गया है और आप मेरे संकोचवश बाहर निकल कर के नहीं आ रहे हैं। हे संत भगवान, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आज आपने मेरे कारण इस शीतकाल में इतना कष्ट पाया है। अरे कष्ट क्या है, माँ गंगा तो सबकी माँ है और माँ की गोद में पुत्र को, संतान को माँ की गोद में कभी कष्ट नहीं होता है। संत भगवान, मैं आपको अपना कष्ट कटी वस्त्र फाड़ करके देती हूँ। तुरंत ही अपनी साड़ी को, बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके उसका अग्रभाग महाराज को दिया। नहीं भगवान, आपकी लज्जा मेरी ही लज्जा है, आपकी कृपा से ही तो हम लोगों की लज्जा रहती है। ये क्या किया द्रौपदी, ये क्या किया तूने हमारे लिए? अपने इस बहुमूल्य वस्त्र को फाड़ दिया, अपनी साड़ी को ही नष्ट कर दिया। धन्य है द्रौपदी, धन्य है। तुम्हारे इस भाव के लिए बार बार धन्य है। वास्तव में ही तुम वंदनीय एवं प्रशंसनीय हो। पुत्री, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आशीर्वाद है और वो अवश्य देंगे। द्रौपदी, यद्यपि तेरे ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और यदि पूर्व कर्मानुसार कभी कोई कष्ट आया तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं द्रौपदी, तेरे जीवदान को दुर्वासा कभी भुला नहीं पाएगा। आशीर्वाद हमारा है, संकट में गोविंद तेरी याद बचाएगा। स्वयं दाता
तुम्हारी रक्षा करेंगे। जय हो संत भगवान, मैं आपका आशीर्वाद पाकर के धन्य हो गई। इस प्रकार रानी द्रौपदी को उस समय पर उसके वीर ही नहीं, महावीर बलवान 5-5 पति बैठे रहे, परंतु फिर भी वह कुछ न कर सके। वही प्रसंग को आज हम आपको दर्शन करने के लिए, तो उस समय पर यही भगवत कृपा द्रौपदी के काम आई और उसकी लाज बची। उसके लिए कहते हैं कि दिन के बीते जाते हैं, अर्थात दिनों का जो सुंदर स्वरूप होता है, जब धन बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, हमारा नाम बढ़ता है, उस समय पर हम छोड़ देते हैं भगवत कृपा अर्थात संत कृपा। उस समय पर हम भवाकली में जब विचरण करने लग जाते हैं तो फिर सब कुछ भूल करके हम नाश की ओर चले जाते हैं। इधर में यहाँ पर कौरवों ने जब विश्व विजय की, उस समय पर भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन गए और निमंत्रण के लिए जा रहे हैं। अर्जुन, विशाल राष्ट्रीय यज्ञ करने का भ्राता ने संकल्प लिया है और राजाओं को आमंत्रण करने के लिए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए आपको नियुक्त किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक आप कितने निमंत्रण कहां पहुंचा चुके हैं और कहां निमंत्रण जाना अभी शेष है। भ्राता श्री, वैसे तो सभी राजेंद्र गणों को मैंने निमंत्रण पहुंचा दिया है। वह हाँ, हस्तिनापुर हमारे भ्राता दुर्योधन के पास निमंत्रण गया है या नहीं? गया है। अच्छा, मैं ही स्वयं पहुंचा के आया हूँ। चंदेरी नरेश शिषपाल, वहाँ उसको भी बुलाना है उसके पास। वहां भी पहुंच गया निमंत्रण। अच्छा, और द्वारकानाथ जो इस यज्ञ के भी नाथ हैं और पंडित ने बहुत सुनाई दिया, यादव कुलावतंस भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, यादव कुलावतंस भगवान की। द्वारकाधीश भगवान तुरंत आए, उन्होंने बाकी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अर्जुन भैया भी बड़ा ही सुंदर आप ये यज्ञ कर रहे हैं। जय हो, प्रणाम। जिसका कि विश्व शांति के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, संसार में अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग कोई ना कोई कार्य करते ही हैं, परंतु आपने सर्वजन सुखार्थाय सर्वजन हितार्थाय, सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, विश्व के हित के लिए आपने जो ये राष्ट्रीय यज्ञ करने का निर्णय लिया है, ये अति उत्तम है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय यज्ञ की सेवाएं होती हैं, जिन्हें कोई सेवक नहीं करता है, राष्ट्रीय यज्ञ में राजा जन ही सारी व्यवस्था को देखते हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था है आपने सभी को सौंप दी है ना? माधव, अभी कोई व्यवस्था किसी को नहीं सौंपी गई है। ये राष्ट्रीय यज्ञ अपने आप में विशेष यज्ञ है। इसकी विशेषताएं और इसकी वो भी विशेष ही हैं, जिन्हें कोई पुरुष नहीं, आप जैसा पुरुषोत्तम ही उनको व्यवस्थित कर सकता है। आप आदेश करें किसको क्या सेवा करनी है। अभी सेवा को तभी सौंपेंगे जब सभी लोग आ जाएंगे, इसलिए अभी चंदेली शिषपाल भी नहीं आए हुए हैं, दुर्योधन भी नहीं आए हुए हैं, इसलिए आपको सेवा बताइए, आते रहेंगे, उनको बता दिया जाएगा। अच्छा, सब लोग आपकी शरणागति है। तो याद रखें आप सभी कि जितने भी दूर दूर से राजेंद्र गण पधार रहे हैं, तो उनका स्वागत तथा उनके आवास की जो व्यवस्था है
वह धर्मराज जी करेंगे। धर्मराज जी को तो निवेदन है, उनको तो रहने दो, सेवाओं से मुक्त कर दो। और हम पानी भाई है ना, नहीं है करने के लिए, हाँ, इसी आपके क्योंकि वही इसके कर्णधार हैं और अतिथियों का स्वागत जो कर्णधार होता है उसी को ही शोभायमान लगता है। उसके पश्चात में जो उन राजा महाराजाओं के रथ घोड़े आएंगे, उनकी जो सुंदर व्यवस्था होगी उसे नकुल और सहदेव करेंगे। ये विशाल यज्ञ हो रहा है तो कुछ उद्दंडी राजा भी आएंगे, तो उनकी व्यवस्था सखे अर्जुन आप करेंगे। जो आज्ञा अब भोजन का कार्य किसे सौंपा जाए? क्योंकि ये सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो खाना जानता है वही दूसरों को खिलाना जानता है। इसलिए मैं भोजन का जो कार्य है, भोजन की जो सेवा है, भंडार की व्यवस्था, वो भैया भी मैं आपको सौंपता हूँ। ये भी स्वीकार है गोविंद माधव, लेकिन इस यज्ञ में कोष का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, धन देने का कार्य किसको सौंपा जाएगा, ये कुछ विशेष कार्य है। हाँ, ये तो विशेष कार्य है और इसके लिए विचार कर लेता हूँ किसे सौंपा जाए। हाँ, मैं कोषा अध्यक्ष सुयोधन को बनाता हूँ। कोष का अध्यक्ष आप जिसे बना रहे हैं, आप जानते हैं वो हृदय से हमसे ईर्ष्या रखता है और वो ईर्ष्या के कारण कोष के धन को अनावश्यक उपयोग नहीं, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। माधव सत्य कहा, यही तो हम भी चाहते हैं, कारण कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर के ही वे अनावश्यक कार्यों में धन को लुटाएगा। परंतु आपको विदित नहीं है, जो सुयोधन है उसके हाथ में श्री रेखा है और उसका प्रभाव होता है कि वह अपने हाथों से जितना भी धन लुटाएगा उससे दुगना चौगुना 100 गुना होकर के आपके कोष में जमा हो जाएगा और इससे कोई विघ्न नहीं होगा। निर्विघ्नता पूर्वक सहज में ही तुम्हारा कुछ धन भी खर्च नहीं होगा और ये विशाल यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। माधव जय हो आपकी। अब यज्ञ में मैं भी आया हूँ तो सेवा का अधिकार तो मेरा भी बनता है। अरे नहीं नहीं, इसलिए एक सेवा मैं भी करना चाहता हूँ। क्या करेंगे बताओ। सभी सेवाएं तो सभी श्रेष्ठ राजाओं को मैंने सौंप दी हैं, अब एक सेवा मुझे दिख रही है। जितने भी राजेंद्रगण पधार रहे यहाँ पे अतिथिजन आ रहे हैं, उन सभी के चरण प्रक्षालन मैं स्वयं करूंगा। गोविंद ये क्या कह रहे हैं? और उनकी झूठी पतले मैं स्वयं उठाऊंगा। अरे माधव, ये सेवा आपके रूप और स्वरूप के अनुरूप नहीं है, ये कार्य करने को हम बहुत हैं। स्वागत है, आइए बैठिए। रिश्तेदारों की राजकुशली ले रहे हैं। अरे बताइए, आप कुशल सुधरे ले रहे हैं हमारी? कैसी बात कर रहे हैं? आपके स्वागत में कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग देखो आपके स्वागत में उपस्थित हैं। और मेहमान, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, हमारा तो ठीक है और लग रहा है ठीक आपका भी है। भगवान कहते हैं जो मोहे भजे भजो में का मोटा सन होगा, जो मोहे भजे भजो में का मोटा सन होगा। सेवा करूं मैं सेवा, कोई साल चौवा की सांस मेरे मन में खड़ी, मैं कहूँ
प्रथम तिलक किसको किया जाए? वह होना चाहिए, अपने आप में संपन्न होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको यहाँ ये पर प्रथम तिलक किया अर्जुन ने जाए? बड़ा ही सुंदर प्रश्न सभी के मध्य में रखा, क्योंकि राजसूय यज्ञ उसको कहते हैं कि राजा ही यहाँ की समस्त व्यवस्थाओं को देखते हैं। सेवक सेवा करते हैं वह ठीक है, परंतु जो जितने भी राजेंद्रगण होते हैं वह सब यहाँ की प्रमुख व्यवस्थाओं को देखते हुए एक व्यक्ति चुनते हैं जो कि सर्वमान हो, सर्व संपन्न हो, सर्व दृष्टि से जो श्रेष्ठ हो। इसलिए कहा है संगी हो, सलूकी हो, स्नेही हो, सकोची साधु, शिष्य हो, सुशील हो, सुपात्र हो, स्वदेशी हो, सुखी हो, संतोषी हो, सप्रेमी हो, स्नेही सदा, साचे सीन साफ जो स्वप्न में न अंदेशी हो। रस रूप सुनिए सुचित्त हुए के सावधान, श्रवण सो कहिए जो समीप समवेशी हो, सुनो सब सभापति जिसमें हो इतने गुण, जो है के परदेश परदेशी में हूँ देशी। अर्थात परदेश में रहते हुए भी अपने देश का जो भान कराए, लाभ कराए, ज्ञान कराए, वह सर्वमान सर्व सम्मति से उच्च हो सकता है। पर जहाँ पर विदुर हो तो विदुर नीति हम आप सभी को आनंदित भी करती है, मार्गदर्शन भी करती है। इसलिए सर्वप्रथम विदुर के विचार। सर्वप्रथम मैं महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करता हूँ और देश देशांतर के आए हुए सभी राजाओं का एवं विद्वान ब्राह्मणों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ महाराज धर्मराज को, जिन्होंने ये विशाल यज्ञ करके देश देश के राजाओं को यहाँ बुला करके उनके दर्शनों का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। प्रश्न उठाया है यहाँ कि प्रथम तिलक किसका किया जाए। ये राजसी यज्ञ है। प्रथम बात तो राजसी यज्ञ का अर्थ है कि यहाँ से छोटे से लेकर के बड़ा कार्य कोई भी होगा उसे राजा ही मिलकर के करेंगे, अन्य कोई नागरिक इस यज्ञ में भाग नहीं लेगा। तो सर्वप्रथम प्रथम तिलक जिसका किया जाए वो सबका पूजनीय हो। कोई भी छोटा राजा ये ना कहे कि हम इससे इस गुण में श्रेष्ठ थे, किंतु फिर भी ये हमें आज्ञा क्यों कर रहा है। यदि उसके हृदय में कष्ट होगा तो यज्ञ में पाप हो जाएगा, और पाप हो जाएगा तो ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो सबसे हमारी दृष्टि इस सभा में बैठे हुए समस्त राजाओं की ओर जा रही है, किंतु एक जगह जाकर के टिक जाती है। वो इस सभा में ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि तारों के बीच में चंद्रमा चमक रहे हैं। वो है द्वारकानाथ श्री कृष्ण वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इनका ही तिलक किया जाए। जब विदुर जी ने इस प्रकार का भाव रखा, उसका अनुमोदन करना आवश्यक था, तो धर्मराज किसी कार्य से गए भीम ने उस बात को कहा, उसका प्रतिपादन किया। हमारे काका श्री विदुर जी ने जो कहा है वही हमारा भी भाव है, और मैं समझता हूँ मौनम सम्मति लक्षणम। सभा भी इस बात को सुनकर मौन है, तो सभा की भी इसमें सम्मति का ही मैं दर्शन कर रहा हूँ। हाँ, यदि इसी मत में किसी की सम्मति न हो तो वो भी उठकर अपनी मति का दर्शन करा सकता है। अब यहाँ पर कृष्ण भक्त जो थे उन्होंने सभी ने भगवान श्री कृष्ण को जगतगुरु कहकर के संबोधित किया, परंतु वहाँ पर क्या, सभी जगह सभाओं में अनेक मत होते हैं,
इसलिए विरोध के स्वर भी फूटे। जहाँ पर दुर्योधन बैठा हो वहाँ पर विरोध के स्वर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ने भी अपनी उपस्थिति प्रकट की। प्रथम तो बाहर से आए हुए, यज्ञ में पधारे हुए विद्वतजन, संतजन, सभी के चरणों में प्रणाम। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। और महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को हृदय से बार बार बधाई, क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। देश विदेश से जो राजा महाराजा संत विद्वान पधारे हैं, उन सबके दर्शन का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न रखा गया कि इस सभा में अग्र पूजा किसकी की जाए, प्रथम तिलक किसे किया जाए। विचार करने की बात है। ये कोई साधारण नागरिकों का समाज नहीं है। विश्व के शक्तिशाली नेपाल यहां उपस्थित है। उन सब में किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ कहकर के चिन्हित करना कठिन तो अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। काका विदुर ने श्री कृष्ण के लिए संकेत किया, बड़ी बात चातुरता से कह दिया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिनका अनुमोदन हमारे पहलवान भीम ने किया और एक तरह से आदेश भी दे दिया, निर्णय भी कर दिया कि यही सही है। परंतु जिस समाज में विश्व की शक्तियां हो, उस समाज में अग्र पूजा प्रमुख किसे बनाया जा रहा है, उसके चरित्र पर विचार करना, उसके जीवन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। तो कृष्ण के चरित्र पर जरा प्रकाश डालें। जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागार में। चोरी से रात्रि में ही गोकुल पहुंच गया। गोकुल में कुछ बड़ा हुआ तो दही दूध की चोरी करने लगा, और कुछ बड़ा हुआ तो गोपियों के वस्त्रों की चोरी करने लगा, और कुछ बड़ा हुआ। विद्वान है, परंतु हमारी बात जहां तक है, जहां तक हमारा मत है, तो शाबाश, तुमने 6 छटाक बामन तोला पाओ रत्ती सोले आना बिल्कुल सत्य कहा। अरे इस कृष्ण में हमें तो राजा बनने की कोई योग्यता नजर ही नहीं आती। मैं किसी की यहां बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। इस कृष्ण में राजा बनने की हमें कोई योग्यता ही नजर नहीं आती। हमने तो सुना है कि ब्रजमंडल में माखन मिश्री की चोरी करता था, गोपियां इसे चुल्लू पर छाछ पर नाच नचाती थी। क्षमा करना, मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। हाँ, और ब्रज गोपियां जब यमुना स्नान करने के लिए जाती थी तो उनके चीर वस्त्र भी चुराता था। सभा में सभी बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कोई बुरा मत मानना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। हाँ, चोरियां करता था, और मैंने सुना है कि जरासंध के आगे से भय खा करके भाग गया, भगोड़ा पिए। तो इन बातों को अगर देखा जाए तो इन बातों में हमें राजा बनने की कोई योग्यता नजर नहीं आती, और ना ही इन बातों में कोई गंभीरता नजर आती। अगर राजा बनाना ही है तो यहां पर दुर्योधन है,
शिशुपाल हैं, एक से एक बड़े योद्धा हैं। योद्धा को ही राजा बनाना है तो। और अर्जुन जो है कृष्ण का ही समर्थन कर रहे हैं, कृष्ण को राजा बनाया जाए। भाई ये तो घर की बात है, रिश्तेदारी वाली बात है। अर्जुन का साला है कृष्ण, इसलिए समर्थन साले का कर रहे हैं। पर ये नहीं सोच रहे हैं कि परिवार का सबसे बड़े साले तो हम हैं। अगर किसी को राजा बनाना है, अगर साले को ही राजा बनाना है तो फिर बड़े साले तो सकनी है। हाँ। हमारा धृतराष्ट्र। और वैसे हमारा समर्थन यही है कि अगर तिलक करना है तो शिशुपाल को किया जाए। अब यहाँ पर दोनों पक्षों की बात हुई, पर यहाँ पर धृतराष्ट्र महाराज स्वयं विराजमान हो तो निर्णय की स्थिति तो वही जब आज्ञा देने तभी होगी। और वह बोल रहे हैं, यही तो मैं भी कहता हूँ कि जो सबका मत है वो ही मेरा मत है, और विदुर ने जो भी कहा है उसमें मैं सहमत हूँ। तो सबसे प्रथम तिलक श्री कृष्ण का ही किया जाए। जब उनकी प्रथम तिलक की तैयारी होने लगी तुरंत ही शिशुपाल उठे। क्या कर रहे हो? हे शिशुपाल, आपके ये क्रोध का कारण क्या है? लानत है तुम्हारी सभा में, तुम्हारे महल में, तुम्हारे यज्ञ में बैठने वाले पर लानत है। तुम जैसे पक्षपातियों का साथ देने वाले पर लानत है। शिशुपाल, कारण क्या है? अरे देख रहे हो सभासदों, पांडवों का ये अज्ञान है राजाओं के समाज में द्वाले का सम्मान। क्या समझ करके तुमने, क्या समझ करके तुमने छिछोरे कृष्ण पर प्रथम तिलक चढ़ाया? क्या समझ करके तुमने इतने राजाओं के मध्य में इसका मान बढ़ाया? किया है लाज खोकर आज उनका काम किस बल पर? बनाया पत्थर को एक शालिग्राम किस बल पर? शिशुपाल, परख शक्ति नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें ब्रह्म नजर जाए ना हो ज्ञान की आंखें। है वो कहा का ऐसा छत्रपति महाराजा है? तीनों लोगों का। दो का द्वारा किसी देश का राजा नहीं हो सकता है। सावधान, सत्य कहा। ये राजा होने तो छोटी बात है, ये तो परम पिता परमात्मा है। मूर्खों का बनाया हुआ नहीं, वेद शास्त्रों का गाया हुआ। वेदों का ईश्वर, वेदों का ईश्वर निराकार है और ये शरीरधारी है। वो परमात्मा न्यायकारी है और ये व्यभिचारी है। वो अजन्मा है और इसने जन्म लिया है। वो अजर, अमर, अभय है और इसने जरासंध के आगे भय दिया है। वो सर्वव्यापी अनादि है और ये केवल यही है। समझ गए? शिशुपाल, तो मैं सुनाता हूँ, जिस जगदीश्वर ने धर के नरसिंह का रूप हेड़ा कश्यप को मार प्रहलाद को उबारा है, जिस जगदीश्वर ने धर के पारा का रूप हेड़ाक्ष को मार पृथ्वी को उबारा है, जिस जगदीश्वर ने 3 पैर में तीनों लोग नाप लिए राम रूप धर रावण को मारा है, उसी जगदीश्वर ने भक्तों को ताड़ने को, दुष्टों को मारने को ये कृष्ण रूप उतारा है। इसे कहते हैं अंधी श्रद्धा। एक ने कृष्ण का नाम ले दिया, सभी उसी के पीछे चल पड़े। जैसे जैसे भेड़ों के झुंड में आगे की भेड़ कुएं में गिर जाए, पीछे की सब भेड़ उसी में गिर जाती है। इसी प्रकार से गड्ढे में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है ये। फिटकिरी को बताते हो मिस्री की ढली है। अगर तुमको तिलक ही करना था तो इसके बाप वसुदेव का किया होता, महाराज भीष्मक का किया होता,
हमारा द्रुपद का किया होता। और हाँ, यदि ऋतुजों की आवश्यकता थी तो यहाँ पर व्यास जी मौजूद है। यदि आचार्य की आवश्यकता थी तो यहाँ पर द्रोणाचार्य मौजूद है। यदि योद्धाओं की आवश्यकता थी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे वीर मौजूद है, उनका तिलक किया होता है। आज यदि अगर तुम हमारे तो तुम्हारा सारे लोग इस प्रश्न में कभी नहीं हो सकते हैं। मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया कि तुम नष्ट होने वाले हो, तुम्हारी बुद्धि मंद है, इसीलिए तुमको इस हिजड़े का विवाह करना पसंद है। आज यदि तुम हमारे अतिथि नहीं होते तो तुम्हारा ये कर न पड़ा होता। मूर्ख माधव से बात किया। मैं इसे गालियां सुना रहा हूं और ये ना लजा शिशुपाल आपको नाना प्रकार के दुर्वचन कह रहा है। आप सुन रहे हो ना, और आप मुस्कुरा रहे हो। हाँ, सुन रहा हूँ और अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रहे हो। समझ भी रहा हूँ और गिन भी रहा हूँ। क्या माधव? इसका कारण यही है कि मूर्ख की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। आप इसकी बातों का बुरा क्यों मानते हैं? क्योंकि शास्त्र कथन है, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय नित शांतये पैपानम भुजंगानाम केवलम विसर्जनम। जैसे कि सर्प को कितना दूध पिलाओ, परंतु समय आने पर वो जहर ही अपने मुख से निकालता है, उसी प्रकार आप ऐसे मूर्खों को कितना भी उपदेश करो, परंतु वो अपनी मूर्खता को छोड़ते नहीं हैं। इतना ही नहीं, इसका एक कारण और है कि मैं इसकी गालियों को गिन क्यों रहा हूँ। क्यों गिन रहे हो? ये मेरी बुआ जी का पुत्र है। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। संतों के द्वारा बुआ जी को ज्ञात हुआ कि जिसकी गोद में जाते ही इसकी 2 भुजा और 1 नेत्र अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। एक दिन मैं भी बुआ जी के यहाँ पहुंच गया। शिशुपाल को मैंने गोदी में ले लिया। मेरी गोद में आते ही इसकी 2 भुजाएं और 1 नेत्र अदृश्य हो गए। बुआ जी चिंतित हो गई और मुझसे प्रार्थना की कि कृष्ण, मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र का कभी वध नहीं करोगे। मैंने सहसा बुआ जी को वचन दिया कि मैं इसे कभी नहीं मारूंगा, भले ही ये मुझे 100 गालियां क्यों ना दे। अब इसने भी मुझे 100 गालियां कहा दी हैं, लेकिन हाँ, यदि ये 100 से 1 भी गाली अधिक देगा तो इसका सर इसके धड़ से मैं अलग कर दूंगा। ना शिशुपाल, 100 से अधिक गाली मत देना, क्या होगा? तुम्हारा सर धड़ से जुदा होगा। कौन करेगा? माधव मुरारी। ये भिखारी है, ये भिखारी नचकैया, ये नाचने वाला द्वार द्वार पर, ये नचकैया मेरा सर धड़ से अलग करेगा। सुन रे, तो मुझे अपनी बुआ का इलाका बता करके संबंध मत जोड़। इस समाज में मैं तुझे ललकार रहा हूं, नीचे उतर गया। जितना नीचे तू उतर चुका है, अब मैं नहीं उतर सकता, तुझे ही शोभा देता है। आएगा कहां से? तुझे डर है, यदि सामने आया तो सर शिशुपाल ने धड़ से हटाया। पर हाँ, तुझे गालियां सुनने का बहुत शौक है, तो समाज में, राजाओं की समाज में तुझे ये शिशुपाल गालियां अवश्य सुनाएगा। सुन रे, तेरे खलकानी बोल संभर के हरामी, क्यों छाई मनमानी तेरी थोड़ी जिंदगानी में। गालों को फुलाए बैठा है सभा के मध्य, लगाई है लगन तूने कई मानी में। तेरे नीच नार की निकम्मे नारी चोर मुख, सुना है आग लगाता सदा पानी में। चोर चुगलखोर चाटुकार चमचा तू, डूब मर उल्लू चुल्लू भर पानी में। 30 गालियां हो गई आपकी। गर्मीले करता ही छोड़, हिजड़े हरामी तू नाचे निस भोर है।
अग्नि की जात ना पुजात जड़ कंस भय भागे तो नंदगाम और है बाप क्या बनाता न नाता है तेरा कुछ, बाप क्या बनाता न नाता है तेरा कुछ, बोलेगा क्या तू तो लड़ाइयों का चोर है। तेरी 100 गालियां पूरी हो चुकी हैं, किंतु याद रखना अब एक भी गाली नहीं देना। क्या करेगा तू? नीच नाची नचकैया हरामी विरोधी सब भाग गए और वहां पर भगवान ने जैसे ही द्रौपदी तुरंत आया, सुदर्शन चक्र जब चलाया, ये क्या हो गया? आपकी उंगली से तो रक्त बह रहा है। थोड़ी सी प्रभु द्वारकानाथ की उंगली में से रक्त आ गया। तुरंत ही ये तुमने क्या किया? मेरे इस लहू के लिए किंतु माँ आपने अपनी इस बहुमूल्य साड़ी की कोई परवाह नहीं की, आपने इस साड़ी को ही फाड़ दिया। हे मधुसूदन, भला कहीं आपसे अधिक मूल्यवान यह साड़ी हो सकती है? नहीं, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी सदा बलिहार है, एक बूंद पर लाखों नई साड़ी। मेरे प्यारे घनश्याम, आपके जो आवे काम, अरे मैं काट दूं नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं, ये धागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन जाने, ना दुल्हन के जोड़े ना दूल्हा के बागे हैं। मैंने कब फाड़ा चीर, धागे देखते ही पीर, होकर अधीर यह तो चीर छोड़ भागे हैं। वह धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, अरे भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली में लागे। आज तो तुमने मुझे अपने इस प्रेम में सदा सदा के लिए ऋणिया बना करके बांध लिया है। तोता के पढ़ाए हुए सो गड़का ने बांध लियो, कुंजन ने बांध लियो प्रेम की पुकार में। तंदुल के चावसो सुदामा ने बांध लियो, कुब्जा ने चंदन और फूलन के हार में। नाखन के चाखन में ब्रज गोपिन ने बांध लियो, छछिया भर छाछ पे नाचू ब्रज की नारों में, अरे झूठे खूठे वेरन में भुलली ने बांध लियो, द्रौपदी तेने बांध लियो कच्चे चार तारों में। लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जिस प्रकार आज तुमने अपनी इस बहुमूल्य साड़ी की परवाह किए बिना इस साड़ी को सहज में फाड़ दिया है, आज तुम्हें मैं वचन देता हूँ, यदि मैं यदुकुल का टीका हूँ, पांडवों का हितु हूँ, तो तेरा ऋण वही चुका दूंगा। एक साड़ी के बदले में लाखों साड़ियों का ढेर लगा दूंगा। भगवान की इस प्रकार यहाँ पर जब दुर्योधन ने देखा कि बहुत वैभव पांडवों का बढ़ गया है, हमने समस्त राज्य इनका ले लिया, परंतु तत्पश्चात इनकी सेना कोष इत्यादि सब कुछ बढ़ गया, तो क्यों ना इनको हम छल के कारण ही इनके इस राज्य को हड़प ले और इनको जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करें। देखा मामा जी, हाँ भांजे देख जरा सा शांत बनाया और पिताजी मान गए और आदेश कर दिया उन पांडवों को यहाँ बुलाने के लिए। मैं तो जब से उस युद्ध में से आया हूँ बेचैन ही रहता हूँ। उनका वो धन, उनकी वो संपत्ति देख देख कर जला करता हूँ। श्वेत पीत गंदे कुड़ी चेहरे की लाली, लाली की अनेक रंग की काली काली, वो संपत्ति भरपूर जिसकी जोत निराली, अंधियारी हुई धूल खिली जब चंद्र उजाली, और आज वो पांडव आ रहे हैं। चिंता मत करो भांजे, मिट जाएगा दुख दर्द बस जरा सी देर में, होगा उधर से इधर सारा माल थोड़े से हाथ फेर में। तुम्हारे इधर भरोसे पर उन्हें धूप पीड़ा के लिए यहाँ बुलाया है मामा जी। चलिए चलिए तैयार करो। पांचों भाइयों को लेकर के
आ रहे हैं हस्तिनापुर में और यहाँ पर सारा समाज जुट गया। आज क्या होने जा रहा है, सब लोग जान करके भी अनजान बने बैठे थे। पांचों भाई कुछ समझ न सके। हमें यहाँ पर किसने बुलाया है? यहाँ आपको हमने बुलाया है। किस लिए बुलाया है? भाई साहब, अब आपसे क्या जवाब करना, क्या छिपाना। वैसे तो हम अपने बल की परीक्षा बचपन से करते रहे, कभी जल में तैरकर, कभी वृक्षों पर चढ़कर, कभी घोड़ों पर चढ़ करके बल की परीक्षा करते रहे, गदा युद्ध में, मल्ल युद्ध में। पर आज हमने विचार किया कि अपने भाग्य की और बुद्धि की क्षमता की भी परीक्षा करनी जाए। कैसे, किस प्रकार? ये पासों के द्वारा हमने विचार किया है, घड़ी दो घड़ी पासों का खेल खेलेंगे और जीव लगाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ दांव पर भी लगाएंगे। नहीं भ्राता, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? द्यूत क्रीड़ा तो असंगत लोगों का कार्य है, असंगत है। ये हम भी जानते हैं, हम कोई जुआरी नहीं है जो खेलते ही रहेंगे। महाराज और से पिताजी से आज्ञा भी ली है। पिताजी ने आज्ञा दी है तो ठीक है, अपने सिरों उठा लेंगे। घड़ी दो घड़ी जीव लगाने में कोई आपत्ति नहीं। अरे जग में होनहार बलवान, या ही कोई मत जानो, मत जानो। अरे या ही कोई मत जानो, जग में होनहार बलवान, या ही कोई मत जानो। होनी को फलकार एक दिन रावण बैरी थी, यो सिया को हर लंक कर रावण की होती। हार बलवान, अरे आही कोई मत जानो झूठी। अब यहाँ पर जुआ शुरू हो रहा है। महाराज धर्मराज, आपका दाव अंक जो है वो है 12 और महाराज दुर्योधन आपका दाव अंक है 18। भाई साहब का 12, हमारा 18। अब लगाओ, क्या लगा रहे हो? लगाइए दाव पर, क्या लगाते हैं भाई साहब? हम प्रथम दाव पर अपने 500 भाई, 100 भाइयों के आभूषण दाव पर लगा रहे हैं। तो ठीक है, हम 5 भाई हैं तो 5 भाइयों के वस्त्र आभूषण। चलो, आप लगा रहे हैं वही हमारे भ्राता श्री भी लगे हैं। आप बोले वैसे आपको करना चाहिए था पहले। चलो मामा जी, ये 4 4 8 4 12 और ये दाव तुम्हारा। ये दाव में हारा। ये चिंता क्यों करते हो? भ्राता याद रखो, पहली जीत अनाड़ी की मानी जाती है। हाँ, सब हाँ, सत्य कहा। और चिंता मत करो, घबरा मत भाई। लगाते हो भाई साहब? और क्या लगा रहे हो? जीत गए हो महाराज। आप क्या लगा रहे हो? हमसे ही पूछते हैं आप क्या लगा रहे हो? मैं तो समस्त सामग्रियों के सहित अपना ये राज्य मुकुट दाव पर लगाता हूँ। तो ठीक है भ्राता, मैं भी अपनी सारी संपत्ति और अपने 5 भाइयों के राज मुकुट दाव पर लगाता हूँ। ठीक है मामा जी, पासे डालो। ठीक ठीक। ये लो 6 और 6 12 और 6 ये दाव हमारा। जीत गए, जीत गए। तो इसको तो ये तो अच्छा चलेगा। धर्मराज के पास कुछ भी न रहा, तो तुरंत ही दुर्योधन ने एक दाव
और खेल लिया जाए। नहीं माता, अब हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। 5 भाई तो हो, संपत्ति कुछ नहीं, तो ये ठीक नहीं हुआ। हमारे यहाँ आए और हार करके लौट करके जाएंगे, इसलिए एक बात और होगा, और यदि अब केस को जीत जाएंगे तो मैं वचन देता हूं अब तक जो कुछ भी हारे हो वो सब वापस पाएंगे। अभी आपके पास में एक बहुमूल्य रत्न है। वह क्या? वह क्या है? सोच लो, मैं बतलाए देता हूं भाई साहब। आप उस बहुमूल्य रत्न को दांव पर लगाएंगे तो जीतने पर सब कुछ वापस पाएंगे। बतला दूं मामा श्री। अरे भांजे, सब कार्य में देरी नहीं। तो सुनो, वो बहुमूल्य रत्न है पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी द्रौपदी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्वारियों के यहाँ नारी को क्या भस्याएं भी रहा करती है, लेकिन वो ज्वारी उन भस्याओं को भी दांव पर नहीं लगाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बड़े हैं तो बड़े ही बने रहे, और मुंह पर ताले ही पड़े रहे। आपको सोच विचार कर लगाना पड़ता है। चिंता मत करो, ताले ही पड़ जाएंगे। आ सकते हैं विलंब न करते हुए। क्या विचार किया है? लगाते हो? अब क्या पेचोतार खाते हो? इन लाल लाल आंखों को दिखाते हो? याद है वो जमाना, हमें पानी के हौज में गिराना और ऊपर से कहां कहां लगाना? क्या नहीं देख सकती हैं? कोई बात नहीं है, पर भूल जाओ, अब उस समय का भूल जाओ। भी कर चुके हो बहुत आराम तुम मुखमल के गधेलों पर, अब तुम्हें सुना दूंगा मैं मिट्टी के ढेलों पर। करोगे तुम सुनहरा मेरे घोड़ों के तबेलों में, तुम ही कूड़ा भर के गलियों से ले जाओगे। मैं आज अपने भाई के बचनों में बधा हुआ हूं, इसलिए मैं तेरी कठोर बचनों का जवाब कठोर वाणी में भी नहीं दे सकता। लेकिन याद रखना, यदि तूने अपने कड़वे बचनों से इस भीम को की शक्ति से अलग कर दिया तो फिर ये भीम भाग जाएगा और क्रोध की अग्नि में भाई के बचनों का विचार न करते हुए तो चला जाएगा। चुप कर, फूटे हुए ढोल बिना बजाए ही बजता है। क्या सेवकों की पंक्ति में रहना ये ख्याली खीर, सेवकों की पंक्ति में बैठ करके पकाना, यहां नहीं चलेगा कोई बहाना। तुरंत ही तू द्रौपदी को नहीं लाया, मेरा हुक्म नहीं सुनाया? जी महाराज, मैं गया और द्रौपदी को आपका हुक्म सुनाया। उसने सुना? सुना किस तरह? इस तरह जैसे एक सिंह
होश आया तो मैं उनके पाँव लौट आया। और तू चला आया? हाँ महाराज, मैं चला आया। क्यों? कहती है कि मैं एक फर्स्ट वाली नारी हूँ, उस सभा में जाने योग्य नहीं हूँ। ले जा उससे जाकर के कहा, उसकी ये प्रार्थना बिल्कुल बेहती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो 1000 वस्त्र वाली है यार, नंगी है। अरे गया नहीं? क्या तू इन पांडवों का भय खाता है? नहीं महाराज, मैं इन हारे हुए पांडवों का भय नहीं खाता हूँ। मुझे उस सती द्रौपदी का भय सताता है, उसके सामने जाने में मेरा रोम रोम थर्राता है। जो हालत है यहाँ वहाँ रहती नहीं मन की, इरादा ही बदल देती है शक्ति उसके सटपन की। अरे तो जा, महल में चूड़ी पहन करके बैठ जाओ, बैठ गए, क्षत्रियों के नाम को ना ले जाओ। गया नहीं? अच्छा, जाता हूँ या मगाऊ खाड़ा? गाली दिए खाड़ा, अब परवाह नहीं मुझको, धारे निधारे सर पर चल जाए, बड़े भारे दिल पर तीर सीने से निकल जाए। जमाना मुझसे बदले, नजरे आपकी फिर जाए, गाली सती पर हाथ तो हाथ दोनों बन जाए। नाचे आके बड़ तुरंत महात्मा विदुर न सह सके। इस जघन्य पाप को होने से रोकने के लिए तुरंत उन्होंने महाराज, जैविक विधान से आप आंखों के अंधे हैं, किंतु आप अपने बुद्धि के बड़े ही प्रवीण हैं। आप अपने नेत्रों से देख नहीं सकते तो हमारी वाणी द्वारा सुनो और अपने श्रवणों से सुनो महाराज। जिन महलों में हमारे यहाँ की, हमारे राज्य परिवार की बहु बेटियां निवास करती आ रही हैं, उन्हीं महलों में तुम्हारा ये मामला अलाधीन और कावों के घोंसले बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे समझा दो महाराज, इसे मंजूर कर दो, इसे समझाओ महाराज। मैं तो ये कहता हूं कि इसे दूर कर दिया जाए, और नीति भी यही कहती है कि नारायण बेटा तजो, तजो स्वार्थी यार, निर्महीन माता तजो, तजो निर्लज्जी नार, तजो निर्लज्जी नार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम, तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो, तजो चेला और सेठा और पिता धर्मी तजो, तजो नारायण बेटा। हमारा ही खाकर हमें में भेद करते हो, और जिस पत्थर में खाते करते हो, शर्म करो काका, शर्म करो, हमारी शर्म करो, सभा में बैठने वालों की शर्म करो, और किसी की नहीं तो टुकड़ों की शर्म करो जिन्हें खा करके अपना पेट भरते हो। अरे दुर्योधन, तू मुझे इस सभा में टुकड़ों का सहारा दे रहा है और उन टुकड़ों की शरण कर रहा हूं, जो तुम सबको एक अंधे कुआं में गिरते हुए रोक रहा हूं। लेकिन तुम नहीं समझना चाहते हो तो मत समझो, गिरना चाहते हो तो अवश्य गिर जाओ। और मुझे टुकड़ों का ताना दिया है तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारे राज का अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। हमसे एहसान करोगे, आसमान टूट पड़ेगा, नहीं खाओगे उनका दाना। तुम दुशासन भी तुम करो ये काम। द्रौपदी के जो केस यज्ञ में मंत्र के जल से सिंचे गए थे, कोमल काले घोर घमेरे टूट भी जाए पर छूट न पाए, जो पकड़े हो सांप सपेरे। वो बाल छुड़ाए बाल उखाड़ो, और हाथ छुड़ाए तो हाथ मरोड़ो। वो तुम्ही ना हो बला से बीच चलावे लाकर छोड़ो। केसर को पकड़ के घसीटते हुए करो। क्या बात है? जाओ।
कि तू हमारी दासी है। खबरदार, जो मुझे दासी के नाम से पुकारा, क्यों? मैं तुम्हारी दासी किस प्रकार से हुई? अरे तेरे पति ने तुझे जुए में हारा, इसलिए हमने तुझे दासी के नाम से पुकारा। तो क्या पहले उन्होंने अपने आप को हारा या मुझे हारा? ओहो, पहले से ही बताना पड़ेगा। पहले अपने राज्य को हारा, फिर अपने शहर, अपने भाइयों को हारा, फिर तेरी बारी आई। ये तेरा सौभाग्य है जो तू सुयोधन की दासी बन पाई। क्या कहा? महाराज ने पहले अपने आप को हारा, फिर मुझे हारा, तो फिर तुमने मुझे दासी के नाम से क्यों पुकारा? बोल, अन्याय के पक्षपाती बोल। अरे इस सभा में बड़े बड़े धर्म ज्ञानी, धर्म शास्त्रों को जानने वाले विराजमान हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यह नीति के अनुसार है एक हारे हुए शरीर को जो बिल्कुल पराधीन है, क्या उसे किसी पराई वस्तु को दांव पर लगाने का अधिकार है? अरे कोई तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कोई नहीं बोलेगा द्रौपदी, कोई नहीं बोलेगा। हाय, क्या यह सभा अंधी है? क्या यह सभा बहरी है? अरे भरी है क्या आज तुम सबने रुई अपने खानों पे? असुर के खौफ ने ठोक दी किले जुबानों में। अरे निर्लज्ज छत्री के लाल है या कौन है सारे? सती की देखते दुर्गति और कौन है सारे? यहाँ पर दुर्योधन थी और महाराज के सम्मान में कोई न बोल पाया, परंतु धर्म आघात पहुंचाता है। धर्म एक हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षति। जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है। किस प्रकार करता है? जब सर्व बलवान यहाँ पर है, कोई बोल ना सके, तो धर्म क्या करे? परंतु धर्म करता है। कैसे करता है? धर्म जाकर के विकर्ण के सर चढ़ करके बोला, जो दुर्योधन का ही छोटा भाई है। बड़े अफसोस की बात है, इस सभा में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति द्रौपदी के इस प्रश्न को सुन रहा है और अपने कानों पर उड़ा रहा है। शायद आप सभी को यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारे इस प्रकार मौन रहने से धर्म पीड़ा पा रहा है। इसलिए मैं पुनः आप सभी सभासदों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दिया जाए, अन्यथा उसे दासी बनाने से मुक्त किया जाए। ये क्या? फिर वही सन्नाटे का सन्नाटा। क्या आप वहां से यह समझते हैं कि हमने मुंह खोला और दुर्योधन ने सर काटा? तो मत बोलिए। क्रोध के अवतार और मोह के पुतले का भय मान करके मुंह मत खोलिए, परंतु मैं धर्म का पक्ष किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए ये द्रौपदी किसी भी प्रकार से दुर्योधन की दासी नहीं। क्यों नहीं हो सकती बेवकूफ को दासी? इस तरह बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम करो। क्यों? तू बेशर्म हो गया है? नहीं, बेशर्म तुम होते हो। क्या मैं छोटे भाइयों को जाल से छलता हूं? क्या मैं पराई संपत्ति को देख करके जलता हूं? भाई वाह वाह! अरे इस दासी को दासी नहीं ठहराता, ये बात है तेरे विवेक की। जरा आप भी तो बताइए कि द्रौपदी पांचों की है या एक की? ये पांचों की है। तो पांचों भाइयों की स्त्री
मतभेदन अर्जुन ने किया था। इस न्याय से द्रौपदी अर्जुन की भार्या है। अर्जुन की भार्या है तो फिर अर्जुन की पत्नी को हारने का अधिकार युधिष्ठिर को कैसे हो गया? अरे मैं भी आपका छोटा भाई हूं। मेरी कोई सलाह है? मैं भी आपका छोटा भाई हूं। यदि मैं जाकर किसी बाजारू ज्वारी के साथ बैठ जाऊं और आपका ये राज ताज हार जाऊं तो आपको देना स्वीकार होगा? बाजारू ज्वारियों के लिए तो नहीं दे सकता। हाँ, किसी राजा महाराजा से खेलेगा तो हो सकता विचार कर लूं। विचार तेरे ये बता, ये भी कोई सवाल है? बेशक जब पांचों भाइयों में एकत्व भाव कमाल है तो बेशक अर्जुन का माल युधिष्ठिर का माल है। भाई ये बिल्कुल खुदगर्ज ख्याल है, मतलब का ज्ञान है। वरना छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई के लिए पुत्री के समान है। ये शिकार खेला नहीं, कुछ झाड़ी की ओट चौसर के मैदान में मारी है। ये मैदान ही मारा है। बड़ा मैदान मारा जो गोट चौसर पे भारी, इसी पर खप कर दी मैदान की सारी। बड़े बहादुर वीर बनते हो, उस पर भी रियाकारी चलाते हो, कपट के दौरान। इसी को फतेह कहते हो, इसी को जीत कहते हो, जो कहते हो वो धर्म के कहते हो। बलिदान के बकरे, क्या तू द्रौपदी की हिमायत कर रहा है? नहीं, मैं और ये भी मत समझना कि मैं आपका पक्ष और भाई होने के नाते डरूं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है। करूंगा पक्ष में हरगिज न ऐसे द्रोह गाने का। तुम्हारा भय करूं या भय करूं त्रैलोक स्वामी का। समझ गया कि तेरे में दादाई नहीं है। आज तक तू मेरा दुश्मन है, भाई नहीं है। तो बता दे, क्या द्रौपदी की हिमायत कर रहा है? मैं कौन हूं हिमायत करने वाला? हाँ, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि हिमायत करने वाला इस सभा में भी आएगा और वो सदा सदा इस भारत भूमि की सती नारियों की रक्षा करता आया है। चला जाए यहां से, परमात्मा रक्षा करेगा। चला जाए यहां से, नहीं तो एक ही मुक्के में तेरी और तेरे परमात्मा की आत्मा बाहर हो जाएगी। क्यों द्रौपदी? और वहां खड़ी खड़ी तस्वीरें बहा रही है, याद है? हमें पानी के हौज में गिराना और कह कहलवाना, अंधे की औलाद बताना। अरे ये आंसू नहीं, अरमान दुनिया भर के निकले हैं, वही पानी के छींटे हैं जो आज आंसू बन के निकले हैं। अरे वो पापी, मैं अभी यही कहूंगी, तो उस दिन भी अंधा था और आज भी अंधा है। तुझे उस दिन भी नजर नहीं आता था और आज भी नजर नहीं आ रहा है। तभी तो मेरे इन दयावान आंसुओं को पानी के छींटे बता रहा है। ये भी घड़ी दो घड़ी की मेहमानी है। ओस है पत्ते के ऊपर, दिन चढ़े ढल जाएगी। जो नमी बाकी रही वो धूप से जल जाएगी। तेरी फरियाद निष्फल जाएगी और जाएगी तू दासियों में शीश के बल जाएगी। अब तेरा काम एक उत्तम वरण, सर पर ढुराना चमक और दबाना ये चरण। द्रौपदी के बालों को पकड़कर यहां तक लाया है। मैं इस
की हमारी शर्त स्वीकार है या इनकार है? एक बार नहीं, बार बार, हजार बार इनकार है। इनकार है, हमारी नहीं हो सकती। मैं मर्यादा प्रतिष्ठा अपने कुल की खो नहीं सकती। अरे सिवा अर्जुन के पत्नी किसी की हो नहीं सकती। नहीं हो सकती तो दुशासन की खड़ी कर दो इसे शाही तख्त पर और उतार लो उसका चीर। नहीं सम्मान के लायक कोई वैसा जमाने में अनुचित कुछ नहीं होगा। इसे यहाँ पर न चाहिए। उतार लो उसका चीर। आज आपकी इस बहन द्रौपदी पर संकट है। अब मेरी लज्जा आपके ही हाथ है। जो लंका से छुड़ा कर लाया था जानकी, है शक्ति बड़ी उस सर्वशक्तिमान की। जिसने रक्षा की उस बाल वक्त प्रहलाद की। आज लज्जा वही रखेगा द्रौपदी की लाज।
मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि तुम्हारी लाज बचाने में मुझे विलंब हो गया द्रौपदी। हे माधव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो भक्त वत्सल हैं। आपने समय पर आकर मेरी लाज क्यों बचा दी? आप नहीं आते तो मेरी लाज कौन बचाता? इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। संत कृपा आज कैसी आड़े आई, ये हम आप सभी ने देखा। ठाकुर जी के विदाई की आरती करते हुए अब हम लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आरती के लिए हम कमलेश पाठक जी को, रजत शुक्ला जी को बुला रहे हैं, आए और समाप्ति की आरती में सम्मिलित हों। हमारे मध्य में आए हुए कुछ भक्त बॉम्बे से आए हैं, कुछ भक्त वृंदावन से भी आए हैं, कुछ भक्त शरणागति आश्रम से भी आए हैं, कुछ छोटे भक्त हैं, कुछ मोटे भक्त हैं। इसलिए सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आए, ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित होकर के और आनंदित हो, स्वयं भी हो, हमें भी आनंद दे। हे कुंज बिहारी तेरी